इमेज टाइम निकालना है। निकाल देंगे आप लोग? सर वाटर इमेज टाइम के लिए ना 18:30 में से घटाया जाता है, लेकिन ये जो मिनट का रेंज है वो 30 से ज्यादा दिया हुआ है। क्या हम 18:30 को 17:90 भी लिख लेते हैं? हम 17:90 में से घटा लेंगे। क्या घटाएंगे? 2, 47, 10, 13 ये घटाएंगे। ध्यान से देखिएगा सर, ये 47 से ज्यादा है तो ये 48 मान लेंगे, तो 90 में 48 गया। लेकिन ये तो सर 48 नहीं था, 13 में 10 था, 3 कम था, तो 3/13 लगा लेंगे। 17 में से 2 गया तो 15 बजने का मतलब 3 बजना होता है। ऐसे दिया ऑप्शन क्या? 1 घंटा कम होगा इससे। ये कैसे घटाए हैं? देखो 47 सही 10/13 का मतलब है 47 प्लस 10/13। और अगर इसको हमें 90 में से घटाना है तो 90 में से हमें एक्चुअल में 47 प्लस 10/13 घटाना है। तो हम बोले कि ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है, हम इसको 1 बनाते तो क्या हमें 3/13 जोड़ना पड़ता, और वो लास्ट में करेंगे। अगर इसको 1 मान ले तो ये 47 से 48 हो जाएगा, तो 90 में से पूरा 48 घटता तो 42 होता। लेकिन क्या ये 48 था? ये 3/13 कम था ना, वही 3/13 लगा देना यहाँ। हाँ वही कर सकते हैं इसमें से घटाने के लिए। हाँ जैसे 90 में से आपको 47 सही 10/13 घटाना है ना, तो पहले 90 में 47 घटा दीजिए, कितना आएगा? 43 माइनस 10/13 बचा रहेगा अभी। अब 43 को ब्रेक कर लीजिए, 42 प्लस 1 और माइनस 10/13 लिख लीजिए। 1 में से 10/13 गया 3/13 और सट जाएगा दोनों, तो ऐसा आ जाएगा। 90 में 43 घट गया, 47 घट गया, 43 आ गया। लेकिन अभी 10/3 भी तो घटाना है आपको, इसमें से 1 अलग कर लो, 42 प्लस 1 होगा ना 43। 42 को रहने दो, 1 में से 10/3 घटा दो, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है। 1 में 10/3 घटेगा 3/13, ऐसे कर लो। अब बटा में 95 डिग्री होगा। सुनिए, कोई भी एंगल 1 घंटे के दौरान 2 बार बनता है, क्यों? तो आप जब ये सुई का पोजीशन 5:10 पे होगा तो आप कहोगे उसके एक साइड तरफ का एंगल आ गया 95, उसका रिफ्लेक्स एंगल दूसरी तरफ भी बनेगा, वो कितना बनेगा? 360 माइनस 95 घटाइए 265। 95 घटेगा, 100 घटता तो 60 65। तो इसके 2 आंसर होते हैं, लेकिन प्राथमिकता तो कम वाले को दिया जाता है, 180 से कम वाला को दिया जाता है। तो 95 आंसर होगा, एरर है ऑप्शन में। और कौन सी? इस सब पे लोड काहे लेते हैं? 90 डिग्री और डी ऑप्शन है नन, तो ए जाएगा। तो कौन जाएगा? ए, कम वाला जाएगा। अब अधिक वाला नहीं मार सकते। लेकिन अगर दोनों में चूज करना है कि नहीं, एक ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो आप कैसे कहेंगे कि 265 नहीं होगा? हाँ, क्या ये 265 इन्हीं दोनों सुइयों के बीच में ही है? इसलिए दोनों में ये, और ऐसा सिंगल चॉइस होगा तो खाली 95। हमेशा 180 डिग्री से कम लिया जाता है, इसीलिए उसको प्राथमिकता दिया जाता है। 180 का 360 से न घटाएंगे, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है ना, ये पूछना चाह रहे हैं कि 12 बजे से 3:45 तक घंटे वाली सुई क डिग्री चलेगा, मिनट वाली सुई क डिग्री चलेगा। अलग अलग चाहते हैं, कोई बात नहीं। 1 घंटा में क डिग्री, घंटा वाली सुई, तो यहाँ क घंटा हो चुका है,
पहले घंटा बताइए हमको आप। 3 घंटा हो चुका है। 1 घंटा में 30 डिग्री तो 3 घंटा में तो सर 90 डिग्री तो घंटा की वजह से प्लस 45 डिग्री और चला है। घंटा वाली सुई 1 मिनट में क डिग्री? घंटा वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री तो 45 मिनट में 45 बटा 2 22.5 डिग्री। तो घंटा वाली सुई केवल चला है 112.5। मिनट वाला बात करते हैं। अब तो मिनट वाली पे आ रहे हैं ना ना अभी आप क्या ये निकालना चाह रहे हो कि 12 बजे से 3:45 तक घंटे वाली सुई कितना कवर किया, ये नहीं निकाल रहे हो। इसमें मिनट वाली सुई को क्यों देखोगे आप? अब मिनट वाली देखो। अब प्रश्न है 12 बजे से 3:45 तक मिनट वाली सुई क डिग्री चली? मिनट वाली क डिग्री चलेगी? घंटे वाला 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई जरूरत तो ये हो गया ना आवर वाला। मिनट वाला ही बता दे रहे हैं। आप कहोगे सर बताओ कुल 12 बजे से लेके 3 बजे 45 तक 3 घंटा 45 मिनट हो चुका है। तो ये प्रश्न तो यही हो गया कि मिनट वाली सुई 3 घंटा 45 मिनट में क डिग्री चलेगी। तो मिनट वाली सुई 1 घंटा में क डिग्री? अरे यार 360 डिग्री। तो 3 घंटा में 360 गुणे 3, ये तो 3 घंटा का हिसाब हुआ। 45 मिनट और ना, 1 मिनट में क डिग्री? तो 45 मिनट में 6 डिग्री गुणे 45। चलो ये क्या हो जाएगा 108। अब 45 6 के 270 जोड़ दो आप 1300। यानी कोई पूछे 1350। कोई पूछेगा कि इस समय के दौरान मिनट वाली सुई ने कितना डिग्री एंगल कवर किया, तो जवाब है 1350। अब प्रश्न तीसरा, पहला हो गया कि घंटा वाला कितना, तो 112.5। मिनट वाला कितना, 1350 डिग्री। तीसरा प्रश्न हो गया कि दोनों सुइयों के बीच का डिग्री का एंगल हो। तो आप कहोगे कि सर दोनों सुइयों के बीच एंगल निकालने के लिए पोजीशन देखो आप। 12 बजे से 3:45 तक में घंटा वाली सुई 3 घंटा 45 मिनट चली और मिनट वाली सुई केवल 45 मिनट तक चली ना। तो 45 मिनट में क डिग्री? 3 घंटा 45 मिनट में क डिग्री? दोनों के बीच का कोण चाहिए, तो बड़का में छोटका घटा देते निकल जाएगा। 270 में ये घटा दीजिए। 112 घटाइए 270 में 157.5। एक बार रीचेक करिए कि 3:45 पर 12 से 3:45 तो पूछा था, लेकिन जब 3:45 हुआ होगा तो मिनट की सुई 9 पे रही होगी और घंटे वाली सुई 3-4 के बीच में थोड़ा नीचे। मान लो 4 के पास है, 9 के पास है, तो 5 इंटरवल का गैप है। तो 150 डिग्री होता है कि नहीं 5 इंटरवल। इसीलिए आप 157 पे पहुंच रहे हो। समझ गए जी? तो फिलहाल कौन सवाल था, ये वाला था ना? तो आंसर 112.5 एंगल। ये नहीं फॉर्मूला दिया है, रखो इसमें मान 2/11 30 गुणे h के जगह 7 ना, और एंगल का डिमांड था 45 डिग्री ±45। कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा। 210 में से एक बार घटा लेंगे तो 210 में 45 गया 165, या 210 में एक बार 45 जुड़ेगा 200। आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी के 30 मिनट आएगा। पहली बार पूछा है कि दोनों वाला पूछा है? कोई बात नहीं। ऑप्शन में मिला क्या 7:30? पहला टाइम कर है ना 7:30, हो नहीं गया हमारा आंसर। अच्छा दूसरा वाला भी देख लेते हैं।
ये देखो 510 बटा 11, 11 चौके 44, 11 छके 66, सही आ रहा है, 4 बटा 11। ये भी तो मिनट का रेंज है, 60 मिनट से कम है। तो दूसरी बार बनेगा 7:46 सही 4 बटा 11 पर। तो दो आंसर होते हैं इसके। अगर दोनों ऑप्शन में मौजूद है तो दोनों वाला टिक करेंगे, दोनों अलग अलग है और कोई एक चुनना है तो पहला वाला चुनेंगे। समझ में आ रहा है ना बात? टाइम ना बताना आपको, कितने बजे मिनट की सुई, घंटे की सुई से 7 मिनट आगे, दोनों पूछ सकता है, आगे और पीछे दोनों पूछ सकता है, दोनों बता देते हैं। पहला आगे होगी और दूसरा बता देते हैं पीछे हो। दोनों प्रश्न हो जाएगा एक साथ आपका। प्रश्न समझ लीजिए, है कबीर ना पढ़बा तो पढ़े द, ठीक है ना। गर्मी ऐसा ही बा, काहे कष्ट उठावत हुआ, जाओ और झरोखा लो, हवा कितना अच्छा बहा था। कौन ची का खेत हो? मिनट की सुई, घंटे की सुई से 7 मिनट या तो आगे होगी पूछ सकता है या पीछे, हम दोनों करेंगे। तो आप कहोगे सर मिनट की सुई को ना आगे करना है या पीछे करना है? मिनट की सुई 1 मिनट में क डिग्री एंगल बनाता है? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है। तो 7 मिनट में क्या 42 डिग्री का एंगल बनाएगा? यानी 42 डिग्री आगे करवाना है या 42 डिग्री पीछे। पहला सवाल है 42 डिग्री आगे करवाना है और दूसरा सवाल है 42 डिग्री पीछे। तो तुमको एंगल पता चल गया और तुम्हें समय निकालना है कितने बजे। तुमको ये बात पता है ना कि सर 3 से 4 के बीच 3 बज के कुछ मिनट पे आएगा आंसर, और ये मिनट निकालने का फॉर्मूला है 2/11 30h। ध्यान से सुनना, अगर आगे मिनट वाली सुई चली गई तब तो प्लस हो जाएगा, अब पीछे रखना है तो माइनस। तो आगे के लिए प्लस और पीछे के लिए माइनस। तो हम पहले आगे वाला पहला सवाल हल कर रहे हैं ना। रखो h की जगह क्या रखोगे? 3। तो क्या बन जाएगा? 2/11 गुणे 30 गुणे 3 और एंगल क डिग्री बाबू 42 डिग्री, क्योंकि 7 मिनट में क डिग्री बनेगा 42 डिग्री प्लस 42। 90 और 42 132, 132 12 बार में कट जाएगा, 12 दूनी। तो सर आगे वाली जब बात होगी तो आंसर होगा कि 3:24 पर। 3:24 पे थोड़ा सा आप विजुलाइज करो, मिनट वाली सुई आगे ही ना होती है, घंटा वाली पीछे रहती है। पीछे के लिए आ जाते हैं। आप कहोगे इसका भी आंसर 3 बज के कुछ मिनट ही होगा, और मिनट का फॉर्मूला तो बदलने वाला नहीं है 2/11 30h, बट पीछे चाहिए, यानी ये 42 डिग्री पीछे चाहिए, तो -42 लिखना होगा आपको, माइनस एंगल। रखते हैं h का मान 3, तो 2/11 गुणे 30 गुणे 3 -42 ना, 90 में 42 गया, 48 दूनी 8 बार में 11 8 88, 8/11। तो पीछे कब होगी? 3:08 सही 8/11, और दोनों समय 42 डिग्री एंगल बनेगा। समझ गए आगे पीछे का केस? ठीक। उसके लिए क्या फॉर्मूला था? अगर घड़ी स्लो हो रही है तो हम ऊपर स्लो लिखेंगे और नीचे गिवन टाइम लिखेंगे और इनटू टोटल टाइम लिखेंगे, और वो हमें बता देगा कितना घंटा फास्ट या स्लो होगी। ये स्लो वाली बताएगा कितना घंटा स्लो होगी। हो सकता है हमारी घड़ी सर फास्ट होती हो, तो उसके लिए ऊपर क्या लिखेंगे? फास्ट। नीचे क्या लिखेंगे? गिवन टाइम। गिवन टाइम मतलब जो प्रश्न में समय दिया रहेगा, इनटू टोटल टाइम, जितने समय में वो पूछेगा आपसे, तो ये बता देगा आपकी घड़ी कितना मिनट फास्ट होगी। जैसे सवाल नंबर था अगला, कल कौन बताए थे?
43। तो 44 का आंसर किया आप। देखो मैं समझा दे रहा हूं इस पर। यह है सवाल नंबर 44 कि मिनट की सुई घंटे वाली को 60 मिनट में पार कर लेती है तो 22 घंटा में कितना फास्ट या स्लो होगी। प्रश्न यह है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है तो 22 घंटे में कितना स्लो या फास्ट होगी। ये प्रश्न हो गया स्लो फास्ट। ध्यान से सुनना, स्लो फास्ट का क्वेश्चन आ गया ना। आपको बताना है कि सर अगर ये घड़ी स्लो होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर घड़ी फास्ट होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये घड़ी स्लो है कि फास्ट है। रियल टाइम जो होता है ना पार करने का, वो 65 सही 5/11 मिनट होता है पार करने का। रियल में सही वाली घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट में पार करती है, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में 60 मिनट में पार कर गई। तो बताइए आपका अगर 60 मिनट में पार हो गया तो क्या आप इस रियल टाइम से जल्दी पार कर गए, यानी फास्ट है आपकी घड़ी। कौन सी आपकी घड़ी कैसी है? फास्ट। तो फास्ट वाला के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना। आइए, फास्ट बटे में गिवन टाइम इनटू टोटल टाइम, ये यूज करना है। चलिए बताइए कितना फास्ट है। आप कहोगे सर, आप कहोगे 5 सही 5/11 एक्स्ट्रा है इसके पास, तो फास्ट हो गया 5 सही 5/11। गिवन टाइम क्या दिया हुआ है? 60 और गुणे क घंटा में, टोटल टाइम क घंटा है? 22 गुणे 22। सॉल्व करो। आप कहोगे 11 पचे 55 5 60 से 60 कट जाएगा, 11 नीचे होगा, 11 से 22 दो बार में कटेगा। क्या आंसर 2 घंटा फास्ट हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका। यही है वन लाइन का क्वेश्चन। मिलाते हैं किसका सही है। क्वेश्चन है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है, जबकि रियल वाला घड़ी में 65 सही 5/11 में ना पार करना चाहिए। तो इससे ज्यादा समय लेके ना पार कर रही है। जब समय ज्यादा ले रही तो घड़ी स्लो हो गई ना, फास्ट हो गई? स्लो हो गई। तो आंसर क्या होगा हमारा? स्लो वाला। और स्लो निकालना है तो भी वही यही वाला फॉर्मूला यूज है, स्लो बाई गिवन टाइम इनटू टोटल टाइम। अच्छा ये बताओ, स्लो निकालने के लिए इन दोनों का अंतर जो होगा वही स्लो कहलाएगा। तो 70 में से 65 गया, 5/11 और चल गया, 4 सही 6/11। ये घटाना है थोड़ा जल्दी आपको। 70 में यही ना घटाना है। ये 65 है कि 65 से ज्यादा है? 66 मान लीजिए। तो 70 में 66 गया, 4 लिखे हैं। क्या ये पूरा पूरी 66 था? सर 11 में खाली 5 था, 6 बाकी है ना, वही 6/11 है। घटा लिए। अब बटा में गिवन टाइम, क्वेश्चन में कितना गिवन है? यहां 70 लिख लीजिए। इनटू टोटल टाइम कितना दिया है? 77 घंटा, यहां 77 घंटा लिख लीजिए। भाई दोनों में मिनट मिनट है, कट गया होगा। 44 अच्छा 50 बटा में 77। देखो ये 44 6 50 और नीचे 11 गुणे 70 ना, इंटू 77। 77 से 77 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 घंटा आएगा खाली। तो आंसर 5 घंटा कौन चीज? स्लो लिखे है ना, तो आंसर 5 घंटा स्लो था ना।